Hello everyone, welcome to Divyang Study. This is Hariom. Today I will teach you percentage part 4. तो हमारा आप सभी दृष्टिबाधित छात्रों से निवेदन है कि हमारी वीडियो को अपने सभी दृष्टिबाधित साथियों तक शेयर करो ताकि उन्हें भी मैथमेटिक्स को एक्सेसिबिलिटी के साथ पढ़ने का अवसर मिले। तो हमारा सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों ने वैसे भी हमारा बहुत सपोर्ट किया है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की सैलरी 8,000 रुपये है, यदि उसमें 20% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, तब उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी। कोई एक व्यक्ति है, कोई पर्सन है, उसकी सैलरी कितनी है, 8,000 है, ठीक है, और उसमें 20% का इंक्रीमेंट कर दिया गया, यानी कि वृद्धि कर दी गई। कितनी? 20% का इंक्रीमेंट। तो आफ्टर इंक्रीमेंट उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी। तो इसका तरीका, पहला तरीका हम बता रहे हैं, पहले 8,000 का 20% निकाल दो। तो 8,000 गुणा 20/100 यानी कि 8,000 का 20%। तो 8,000 इंटू 20/100। तो 100 के 2 जीरो से ऊपर 8,000 के 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर बचेंगे 80 इंटू 20। तो ये कितना आ जाएगा, 1,600 आ जाएगा, ठीक है, 1600। हमने क्या किया, 8,000 गुणा 20/100 किया, तो 100 के 2 जीरो से 8,000 के 2 जीरो कट गए, तो ऊपर हमारे बचे 80 गुणा 20, तो ये 1,600 आ गए। यानी कि 8,000 का 20% आप कैसे भी निकालो वो 1,600 ही आएगा, ठीक है। यानी कि 1,600 रुपये की वृद्धि हो गई उसमें। अब पहले 8,000 थी और 1,600 की वृद्धि हो गई, तो अब कितना हो जाएगा, 8,000 प्लस 1,600, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9600, यानी कि 9600 हो जाएगी। तो अब उसकी सैलरी 9600 रुपये हो जाएगी। दूसरा तरीका, यहाँ पे आप एक और तरीका लगा सकते हो। कोई भी सैलरी, कोई भी वस्तु, हर एक चीज़ अपने आप में 100% होती है। हम आप सभी लोग 100% हैं। दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो अपने आप में कंप्लीट हैं, यानी कि 100%। 100% का मतलब पूरा कंप्लीट। तो चाहे आप करके देख लेना, जैसे हमने 50 लिख दिया, ये 50 है, ये 50 अपने आप का 100% होगा। तो 50 का 100% निकालो, 50 गुणा 100/100, तो 100 से 100 कट गए, 50 आ जाएगा, है नहीं है। तो हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। जैसे 80 का 100% निकाल के देख लो, 80 गुणा 100/100, तो ये 100 से 100 कट गए, 80 ही आएगा। ऐसे ही हर चीज़ को 100% मान लिया करो। तो हमने मान लिया कि उसकी सैलरी पहले 100% थी, ठीक है, रियल में उसकी 8,000 है, लेकिन हम मान लेते हैं कि उसकी सैलरी 100% है। रुपए में तो 8,000 है, लेकिन हमने मान लिया 100%, कितनी, 100% है। अब 20% की इंक्रीमेंट हो गई, बढ़ गई है, तो अब कितनी हो जाएगी, 100% प्लस 20%, यानी कि 100% प्लस 20%, तो ये 120% हो जाएगी, है नहीं, आफ्टर इंक्रीमेंट। अगर कम होती तो 100 में से हम घटा देते हैं, नहीं, तो यहाँ पे वृद्धि हुई है। अगर डिक्रीमेंट होता तो हम घटा देते। तो यहाँ पे 100% हमने मान ली उसकी सैलरी थी पहले, और 20% बढ़ गई है, तो ये 120% हो गई, ठीक है। तो आप चाहो तो 8,000 का 120% निकाल लो, तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। 8,000 का की जगह पे गुणा 120/100, तो 100 के 2 जीरो से 8,000 के 2 जीरो कट गए, तो 80 गुणा 120, तो ये 9600 रुपये आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। पहले उस वाले हमने तरीके में क्या किया, इससे पहले वाले तरीके में हमने पहले 8,000 का 20% निकाला, फिर ऐड किया। तो चाहो तो ना, तो आप डायरेक्ट ही 8,000 का 120% निकाल लो, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और इसका एक तीसरा तरीका आप और भी कर सकते हो। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 20/100, परसेंट हटेगा, बटे में 100 आ जाएगा ना, 20/100, तो ये 1/5 यानी कि 1/5 होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐसे मान लो, चाहे तो आप 8,000 का 20% निकालोगे, तब भी वो 1,600 ही आएगा, ठीक है। और चाहो तो आप 8,000 का जो उसकी फ्रैक्शन आई है 20% की, 1/5, तो 8,000 को 105, सॉरी, 1/5 से गुणा कर दो, 8,000 गुणा 1/5, तब भी ये 1,600 ही मिल जाएगा। तब ऐड कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे फ्रैक्शन वाला मेथड एक ऐसे होता है, जैसे हमारा 8,000 है, ठीक है, था, और 20% की इंक्रीमेंट हुई है, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी है, 1/5 है। तो 1/5 हमें ये बताता है। तो वन फ्रैक्शन में जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, हर होता है, वो होता है ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि रियल वैल्यू। और जो ऊपर वाला होता है वो उसका होता है परसेंट वैल्यू, यानी कि प्रतिशत मान। तो ऐसे हमने मान लिया कि नीचे वाली जो ओरिजिनल वैल्यू है, उसकी सैलरी पहले 5 यूनिट के बराबर थी, रुपए नहीं, 5 यूनिट के बराबर थी। और ऊपर वाला जो 1 है, वो 5 का अगर आप 20% निकालोगे ना, देख लो निकाल के, 5 इंटू 20/100, तो 100/100 1 ही आएगा। तो ऊपर वाला किसी भी संख्या का परसेंट वैल्यू होता है, नीचे वाला उसका ओरिजिनल वैल्यू होता है, 100% वैल्यू। तो पहले 5 था, और उसका 20% यानी कि ऊपर वाला जो 1 है वो इंक्रीमेंट हो गया, तो अब उसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6 यूनिट के बराबर। तो
पहले हमारे हिसाब से कितना 5 यूनिट उसकी सैलरी थी, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितनी थी, 8,000 थी। तो 5 यूनिट की वैल्यू हम 8,000 के बराबर रख देंगे। तो 5 यूनिट की वैल्यू है 8,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 8,000 बटे 5 यानी कि 1600। और अब उसकी सैलरी हो कितनी गई है, 6 यूनिट हो गई ना, 5 पहले थी 1 बढ़ गई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1600। तो 6 यूनिट इज इक्वल टू 1600 इंटू 6 यानी कि 9600 रुपये आ जाएगी। इस तरह से भी आप लोग कर सकते हो, है नहीं। तो फ्रैक्शन हमें ये बताती है कि नीचे वाली होती है वो ओरिजिनल वैल्यू 100% होती है, ऊपर वाली उसकी परसेंट वैल्यू होती है। अगर वृद्धि हो तो उसमें जोड़ दो, कमी हो तो घटा दो। तो इस तरह से भी हम कर सकते थे। दूसरा क्वेश्चन है, किसी संख्या का मान 6,000 रुपये है, यदि उसमें से उसी संख्या का 20% घटा दिया जाए तो अब वह संख्या कितनी बचेगी। तो आप एक काम कर सकते हो, 6,000 है ना वो, तो 6,000 का पहले 20% निकालो, 6,000 गुणा 20/100। तो ये कितना आएगा, 100 के 2 जीरो से 6,000 के 2 जीरो कट गए, तो ऊपर बचे 60 गुणा 20 यानी कि 1,200। तो यानी कि 6,000 का 20% आ गया 1,200। अब 6,000 पहले थी, 1,200 कम हो गई है ना, तो 6,000 में से 1,200 घटा दो तो कितने बचेंगे, ये हमारे बचेंगे 4,800। ठीक है। नहीं तो हमने कहा था आपसे कि आप उसका जो संख्या है उसे 100% यानी कि 100% मान लो, और 20% घट गई है ना। तो पहले वाले क्वेश्चन में बड़ी थी तो हमने जोड़ा था, यहाँ पे घट गई है। तो 100% थी, 20% कम हो गई, तो कितनी बचेगी, 100% माइनस 20% यानी कि 80%। तो आप ना 6,000 का डायरेक्ट ही 80%, यानी कि 6,000 गुणा 80/100, तो 6,000 गुणा 80/100। तो 100 के 2 जीरो से 6,000 के 2 जीरो कट जाएंगे, तो 60 गुणा 80, ये 4,800 डायरेक्ट ही मिल जाएंगे। तो इस तरह से, है नहीं। तो चाहे तो आप 20% निकाल के 6,000 का फिर घटा दो, नहीं तो डायरेक्ट ही आप 6,000 का 80% निकाल दो। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है। और इसकी फ्रैक्शन के हिसाब से कैसे करेंगे, फ्रैक्शन होती है कितनी, 20% की 1/5, 20/100 करोगे 20/100 तो 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 6,000 को या तो 6,000 का 20% निकालें, या 6,000 को इसकी फ्रैक्शन जो 20% की आई है 1/5 इससे गुणा कर दें, तो 6,000 गुणा 1/5 तब भी हमें 1,200 ही मिलेगा। ठीक है। तो 1,200 घटा दो तब भी हो जाएगा। नहीं तो क्या करो, 1/5 जो हमारी फ्रैक्शन हमें ये बताती है कि पहले 5 यूनिट के बराबर थी और उसकी सैलरी 5 यूनिट के बराबर, ओरिजिनल वैल्यू 5 थी। ठीक है। और वो संख्या का मान 5 था। अब ऊपर वाला तो 5 का 20% निकालोगे ना तो 1 ही आएगा, यानी कि पहले 5 थी और 1 उसकी कम हो गई, तो अब कितनी यूनिट बचेगी, अब 4 यूनिट बचेगी। ठीक है। अगर वृद्धि होती तो 5 1 6 हो जाती, लेकिन घट गई है, तो 5 पहले थी, अब 1 कम हो गई, तो कितनी, अब 4 बच जाएगी, 5 - 1 यानी कि 4 यूनिट के बराबर बची। तो हमें दिया हुआ क्या है, हमें 6,000 दिया हुआ है, उसका रियल वैल्यू, तो रियल वैल्यू यहाँ पे नीचे वाला होता है, 5 के बराबर है। तो 5 यूनिट इज इक्वल टू 6,000। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 6,000/5, तो ये 1,200 आ जाएगी। ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1,200 आ गई है। अब कितनी हो गई यूनिट में, 4 यूनिट हुई है ना, पहले 5 थी, 1 कम हो गई है। ठीक है। तो नीचे वाली रियल वैल्यू 5 थी और 5 का 20% यानी कि ऊपर वाला परसेंट मान होता है ना, 1 कम हो गई, तो 5 में से 1, 4 यूनिट रह गई है। तो 5 यूनिट की वैल्यू थी 6,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6,000/5 1,200, तो 4 यूनिट की वैल्यू 1,200 गुणा 4 4,800 आ जाएगी। इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है। तो फ्रैक्शन को हैबिट में लाना बहुत ज़रूरी है आगे, क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया 14 सही 2/7 या ऐसे फ्रैक्शन पूछ लिया, तो आप जो 100 वाला मेथड लगा रहे थे, 100 में से घटा के और बढ़ा के, वो वाला मेथड नहीं लगा सकते वहाँ पे। तो हम एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, किसी व्यक्ति की सैलरी 4,000 रुपये है, उसकी सैलरी में 10% की वृद्धि कर दी गई, अब वो कितनी हो जाएगी। तो अब आप क्या करो, 4,000 का 10% निकाल लो, 4,000 गुणा 10/100, तो 100 के 2 जीरो से 4,000 के कितने, 2 जीरो कट जाएंगे, तो ऊपर बचेंगे 40 गुणा 10 यानी कि 400। ठीक है। तो उसकी सैलरी 4,000 थी। ठीक है। और 4,000 का 10% यानी कि 400 बढ़ गई, तो अब कितनी हो जाएगी, 4,000 प्लस 400, तो ये कितनी हो जाएगी, 4,400 हो जाएगी। अब उसकी सैलरी 4,400 हो जाएगी। अब चाहो तो ना आप 100% मान लिया और 10% बढ़ गई, तो कितनी हो जाएगी, 110%। तो 4,000 का 110% निकाल लो आप सीधे, तो 4,000 गुणा 110/100, तो 100 के 2 जीरो से 4,000 के 2 जीरो कट गए, तो 40 गुणा 110, तो ये 4,400 आ जाएंगे। इस तरह से भी। ठीक है। तो ये वाला मेथड जो 100% वाला है, 100 से घटाना और बढ़ाना, ये आप जब लगा सकते हो जब परसेंट सीधे सीधे दी हुई हो, 10%, 20%। अगर फ्रैक्शनल डाटा है, फ्रैक्शन में जैसे
33 सही 1/3, तब वहाँ पे नहीं लगा सकते हो परसेंट, या 14 सही 2/7%। तो एक दो क्वेश्चन हम और करवाते हैं फ्रैक्शन वाला। किसी व्यक्ति की सैलरी 5600 रुपये है, कितनी है 5600 रुपये, और उसमें 14 सही 2/7% की वृद्धि कर दी गई है, तो अब उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? तो उसकी सैलरी कितनी है 5600 रुपये है, ठीक है। तो 5600 का 14 सही 2/7% निकालो, तो 5600 गुणा 14 सही 2/7 है ना, 14/2/7। तो हम, जिसने भी नहीं देखा है ना, मतलब इस ऐसे टाइप की जो फ्रैक्शन है परसेंट वाली फ्रैक्शन को उसमें बदलना, तो वो हमारी पहले पार्ट दूसरे पार्ट को देख सकता है। हमने प्लेलिस्ट बना रखी है परसेंटेज एंड फ्रैक्शन फॉर विजुअली इम्पर्ड बाई हरिओम सर, तो वहाँ से देख सकता है। तो 14 सही 2/7 है, इन्हें हम लिख सकते हैं 14 की 7 से गुणा करेंगे तो 98, और 2 ऐड करेंगे 100/7% हो जाएगा, ठीक है। तो कितना था 5600 का 100/7%। अब 5600 का की जगह पे गुणा 100/7 है ना, परसेंट हटेगा तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100/7 डिवाइडेड बाई 100। तो 5600 गुणा 100/7, और जो भाग की जगह पे गुणा हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो मल्टीप्लाई में सॉल्व होगा, तो ये 1/100 हो जाएंगे, उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। तो 100 से 100 कैंसिल आउट, तो ये 5600 गुणा 1/7 बचे हैं, तो 7 से काटोगे तो 8 बार में कट जाएंगे। यानी कि अगर आप 5600 का 14 सही 2/7% निकालोगे तो वो कितने आएंगे? 800 आएंगे, ठीक है। तो पहले उसकी सैलरी कितनी थी? 5600 थी, है नहीं है, और अब क्या हुआ है, कितनी बढ़ गई बताओ? मतलब 14 सही 2/7%, तो इसकी वैल्यू हमने निकाली, कितनी आई? 800 आई है। तो 5600 में 800 ऐड कर दो, तो ये कितने हो जाएंगे? 6400, 6400, ठीक है, 6400 आ जाएंगे इस तरह से। नहीं तो ना आप 14 सही 2/7% को अलग ही कहीं कन्वर्ट कर लो, तो 14 के 7 से मल्टीप्लाई करो, 2 ऐड करो, 100/7%, 100/7% का परसेंट हटाओगे तो 100 से डिवाइड करोगे, तो डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई और 1/100 हो जाएंगे, यानी कि 100/7 इंटू 1/100, तो ये 1/7 आ जाएगी इसकी फ्रैक्शन ना। तो आप जो 5600 का ना सीधे 1/7 निकाल दो, या 1/7 से गुणा कर दो, तो जब 7 से काटोगे ना तो 7×8 = 56, 800 बार में चला जाएगा। तो यानी कि या तो 5600 का 14 सही 2/7% निकाल लो, या 5600 को 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन होती है जो कि 1/7, उससे गुणा कर दो, तो आपको सेम डाटा मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से फिर ऐड कर दो। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है, फ्रैक्शन तो हमें पता ही चल गया, 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन कितनी है? 1/7 है। तो 1/7 हमें ये बताता है कि नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो 7 है वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, रियल वैल्यू कितनी है? 7 यूनिट के बराबर है। और 7 का अगर आप 14 से 2/7% निकालोगे तो ऊपर वाला जो 1 है, जो अंश होता है, जो नॉमिनेटर होता है, वो होता है, यानी कि 7 यूनिट के बराबर हमारी उसकी सैलरी या जो संख्या थी, ठीक है, वो है। अब 1 यूनिट इंक्रीज हो गई है, 1 यूनिट बढ़ गई, तो 7 से कितनी 8 हो जाएगी, है नहीं है। कम होती तो 7 - 1, लेकिन यहाँ पे बढ़ गई है। कम होती तो 6 हो जाती, लेकिन यहाँ पे बढ़ गई तो 7 + 1 8 हो जाएगी, 8 यूनिट के बराबर। तो हमें दिया हुआ क्या है? हमें दिया हुआ है 7 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि हमारा 7 नीचे वाला ओरिजिनल होता है 100% की वैल्यू। तो 7 यूनिट की वैल्यू हम रख देंगे 5600 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5600/7, यानी कि 800। तो और हमारी हो कितनी गई? 8 यूनिट हो गई है, ठीक है। 7 थी, 1 बढ़ गई है, 7 थी पहले, 1 का इंक्रीमेंट, तो 8 हो गई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई है 800, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 × 800, तो ये 6400 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन और, एक व्यक्ति की सैलरी 6000 रुपये है, कितनी है? 6000 रुपये है। यदि उसकी सैलरी में 16 सही 2/3% की कमी कर दी जाए, तो अब उसकी सैलरी कितनी रह जाएगी? तो 6000 का 16 सही 2/3% निकालो, तो 6000 गुणा 16 सही 2/3 को हम लिख सकते हैं, मतलब 50/3%। तो 6000 गुणा 50/3 है, और परसेंट हटाओगे ना तो आप कितने 100 से डिवाइड करोगे, तो 50/3 डिवाइडेड बाई 100, तो 6000 गुणा 50/3, और डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई लग जाएगा, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई में सॉल्व होता है क्वेश्चन, डिवाइड में सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये 1/100 हो जाएंगे, तो 50 से काटोगे ना तो 100 कट जाएंगे 2 बार में,
ठीक है। तो 2 × 3 यानी कि 1/6 आई कुल मिला के फ्रैक्शन इसकी। तो अब क्या करोगे, 6000 गुणा 1/6, तो 6 से काटोगे 1000 बार में, यानी कि आप 6000 का 16 से ही 2/3% निकालोगे ना, तो वो 1000 आएगा। हमने क्या किया, जो 16 से ही 2/3% था ना, उसे 16 से 3 को मल्टीप्लाई किया, 48 और 2 ऐड किए, 50/3% आ गया। परसेंट हटाओगे तो 100 से डिवाइड करोगे, लेकिन डिवाइड में सोल्व नहीं होता है, तो 50/3 डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई और 1/100 हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। तो 50 से 100 जो नीचे है वो 2 बार में कट गया, तो नीचे 3 × 2 यानी कि 1/6 आ जाती है। तो हमने इसका निकाला तो ये कितना 1000 आ गया। तो पहले उसकी सैलरी कितनी 6000 थी और 1000 यहाँ पे कम होने के लिए बोला है ना शायद। हाँ, तो 1000 कम हो गई, अब कितनी बचेगी 6000 - 1000, यानी कि अब उसकी सैलरी 5000 रह जाएगी। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हो। और या तो ना आप अलग निकाल लिया करो, 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6 आई है, तो आप या तो 6000 का 16 से ही 2/3% निकालोगे तब भी वो 1000 ही आएगा, या तो आप 6000 को 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6 से गुणा कर दो, तो 6000 गुणा 1/6 तब भी ये 1000 आएगा। और पहले 6000 थी, अगर अब यहाँ पे कम होने के लिए बोला है तो 1000 घट गई, तो 5000 बचेगी। अगर बढ़ने के लिए बोला होता तो वो ऐड कर देते, तो यहाँ पे 5000 रह जाएगी। और एक तरीका और है फ्रैक्शन वाला, जो हमने अभी आपको बताया था कि इसकी फ्रैक्शन हमने किया ही 1/6 आई है, तो 1/6 हमें ये बता रहा है कि पहले 6 यूनिट के बराबर, ओरिजिनल वैल्यू उसकी 6 थी, तो 6 का आप 16 से ही 2/3% निकालोगे ना, 6 का आप 1/6 हमें ये बता रहा है कि ओरिजिनल वैल्यू 100% की वैल्यू 1/6 में 100% की वैल्यू 6 है, ओरिजिनल वैल्यू 6 है, और 6 का 16/2/3% निकालोगे ना, तो ऊपर वाला वो 1 ही मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाला परसेंट वैल्यू होता है। तो 6 थी और 1 मतलब घट गई, तो कितनी 5 यूनिट बचेगी। ठीक है, लेकिन हमें दिया हुआ क्या है, 6 दिया हुआ है, 6 यूनिट की वैल्यू, क्यों, क्योंकि नीचे वाला ओरिजिनल है और वहाँ भी ओरिजिनल दिया हुआ है। तो 6 यूनिट की वैल्यू हमारी 6000 दी हुई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6000/6, तो ये 1000 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। अब वो रह कितनी गई है, रह कितनी गई, हमने शायद एक बार मतलब 6 में से 1 को जब घटाओगे तो 5 यूनिट बचेगा ना, हमने शायद 4 तो नहीं बोला, तो देख लीजिएगा 1/6 है, पहले 6 थी, 6 से 1 घट गई है, तो कितनी 5 यूनिट रह जाएगी, है नहीं। तो 6 थी, तो 6 यूनिट की वैल्यू 6000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6000/6 1000 आ गई है, तो अब वो 5 यूनिट रह गई है, तो 1000 गुणा 5 यानी कि 5000 हो जाएगी। तो इस तरह से आप कर सकते हो। एक बार बोलने में इधर उधर हो गया, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। 1/6 में 6 यूनिट के बराबर उसकी वैल्यू थी, ठीक है, और 1 कम हो गई, तो 5 यूनिट के बराबर रह जाएगी। 6 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी 6000, क्योंकि 6 भी ओरिजिनल वैल्यू है हमारे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से 6000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6000/6, ठीक है, तो ये 1000 आ गई है। तो अब वो 5 यूनिट रह गई है, तो 1000 गुणा 5 कर सकते हो, 5000 रह जाएगी इस तरह से। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूँ। किसी व्यक्ति की सैलरी 4200 रुपये है, ठीक है, 4200 रुपये है, यदि उसमें 15% की वृद्धि कर दी जाए तो अब उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन, एक व्यक्ति की सैलरी 6400 रुपये है, कितना 6400 रुपये, और उसमें 12 से ही 1/2% की कमी कर दी गई है, तो अब उसकी सैलरी कितनी रह जाएगी। तो आप लोग रिस्पॉन्स कीजिएगा। और अगर एक कभी कभी ना ऐसा होता है, इतनी लंबी वीडियो बिना देख के बनाना विजुअली के लिए थोड़ा हमारे लिए भी चैलेंज है, थोड़ा टिपिकल थिंग है, तो आप लोग देख लीजिए। ग्रुप में कमेंट कर सकते हो या व्हाट्सएप पे भी कमेंट कर सकते हो, तो हम आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ भी कर सकते हो, या जो लोग क्लास में आते हैं वो क्लास में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।